राम राम। राम राम भाई, सारे दर्शक हैं। आज हम कौथ गांव में हैं। वैसे तो कौथ गांव बड़ी सुर्खियों में है, लेकिन आज हम एक खास विषय पर एक किसान से मिलने आए हैं जिसकी चर्चाएं सिर्फ प्रदेश और देश में नहीं विदेश तक भी हैं। और उस किसान का नाम है राजपाल शोराण। आप तस्वीरों में देख भी रहे हो, सिर के ऊपर साफा बांधे हुए सिंपल सादे बाणे में। तो कोतकला गांव के ये किसान राजपाल शोराण कुछ ऑर्गेनिक खाद्य पदार्थ बना रहे हैं, जिसमें बाजरे के बिस्कुट, सरसों का तेल और गाय का शुद्ध देसी घी, ये इनके बहुत ही विख्यात प्रोडक्ट हैं। ये कैसे बनाए, कब से शुरू किए, किस तरह बनाए जाते हैं, ये तमाम जानकारी लेने के लिए आज हम कोथ गांव में आए हैं। राजपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भाई राम राम, दर्शकों को भी राम राम। ये मेरे हाथ में आपके बिस्कुट का पैकेट है। बिस्कुट तो आटे के हैं, मेरे नहीं हैं। ठीक है। तो ये बाजरे के बिस्किट आपने बनाए हैं, ये कब से बनाना शुरू किया और क्यों आपके दिमाग में ये चीज आई कि जहर मुक्त जो बाजरे के बिस्कुट है बनाए जाए, और कौन सी और इसके अंदर आइटम मिलाई गई है? भाई खेती तो मैं 2000 लगभग 14 से कर रहा हूँ, बगैर खाद के, बगैर दवाइयों। जी। जिसमें अपने खेतों में कोई भी रासायनिक खाद या पेस्टिसाइड नहीं डाल रहा। और ये बिस्किट 2018 से शुरू कर रखे हैं। अच्छा। बिस्किट और तेल। तो इस जो बिस्किट बना रहे हैं आप, इसमें क्या क्या मिला के बनाते हैं? बिस्किट में मिला रखे हैं बाजरा, चना, रागी, मक्की, मूंग, तिल, अजवाइन, आंवला पाउडर, सेंजन की पत्ती का पाउडर, देसी खांड और देसी घी। तो राजपाल जी, ये सिर्फ खाने में ही स्वादिष्ट है या इनका कुछ लाभ भी है शरीर को, जैसे हम और चीजें खाते हैं उसकी? लाभ है। बाजरा एक ऐसी चीज है अनाजों में जिसमें विटामिन B7 पाया जाता है। अच्छा। अनाजों में सिर्फ बाजरे में मिलता है विटामिन B7, जो औरतों को स्तन कैंसर का इलाज है। अच्छा। और खून की कमी औरतों में, खासकर कैल्शियम की कमी, और कई चीज हैं जो तो ये बिस्किट जो आपने बनाए हैं, ये जो पैकेट मेरे हाथ में है, ये कितने ग्राम का है? ये 250 ग्राम 250 ग्राम का है। तो इसका क्या रेट रखा है आपने? 800 रुपए किलो है। 800 रुपए किलो, यानी कि 200 रुपए का ये? 200 रुपए। 200 का। हमने सुना है कि आपके सिर्फ यही है नहीं, विदेश तक भी जाते, क्या सच है? हाँ, विदेश में भी जा रहे हैं। विदेश में जा रहे हैं 2019 से। ऑनलाइन मंगा रहे लोग? ऑनलाइन जा रहे हैं। अच्छा। इंग्लैंड, अमेरिका, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, और एक छोटा सा देश और है मोरक्को। अच्छा। वहां तक बिस्किट जा रहे हैं। काफी देशों में आप इसका निर्यात कर रहे हैं? देशों में जा रहे हैं। वाह जी वाह, ये तो बहुत अच्छी बात। देख लीजिए कोतगांव का। अब हम सरसों के तेल की बात कर लेते हैं। आपके सरसों के तेल में क्या खास बात है? कोई खास बात नहीं, बस ये खास बात है मेरे खेत में कोई भी रासायनिक खाद या कोई जहरीली दवाई नहीं छिड़क रहा। ये खास बात है। अच्छा, तो कितना उत्पादन आप सरसों का करते हैं, जिसमें से आप? सरसों में होती है मेरे, मैं एक किले में बोया रहा हूँ 28 मन 30 मन 30 मन तक सरसों होती है। उसमें तो मैं सारा मतलब अपना प्रोसेस करके ना ये तेल बेचूं, सारा खड़ पशु खाओ है। तो एक तो प्रोडक्ट आपका बाजरे के बिस्कुट हो गए, दूसरा आपका प्रोडक्ट हो गया सरसों का तेल। हाँ। ये सारा ऑर्गेनिक है, कोई रसायन नहीं इसके अंदर। टेस्ट करवा सकते हैं भाई, जिस भाई का शक बेशक टेस्ट करवा ले, मतलब भर दिया। तीसरा और सबसे खास प्रोडक्ट जो आपका है वो गाय का घी है। देसी गाय का घी नहीं, देसी गाय का घी। देसी गाय का घी। कौन सी नस्ल की गाय है वो? हरियाणा नस्ल बार बन रही है। हरियाणा नस्ल की जो है उसका। तो ये कितने पैकिंग में आपके? ये आधा किलो और 1 किलो की पैकिंग में है। आधा किलो और 1 किलो। इसका क्या रेट रखा है? 2500 रुपए किलो है। 2500 रुपए किलो। ये तो समय समय के साथ घटता बढ़ता भी रहता है? नहीं, काफी दिन से घटने का तो कोई मतलब ही नहीं। बढ़ेगा जब बढ़ेगा। दिसंबर 2024 तक था ये 2000, जनवरी 2025 में कर दिया मैंने 2500 रुपए, 500 रुपए पर किलो बढ़ा दिया। तो बाजार में हर जगह गाय का घी, देसी घी मिलता है, जिसमें लगभग चमड़ा फैक्ट्रियों की चर्बी होती है। बुच्चड़ खानों की चर्बी, जिसमें कुछ केमिकल, रासायनिक केमिकल मिला के उसका
गाय का घी बना के बेच रहे हैं लोग जी। तो आपके पास कितनी क्वांटिटी में ये मिल जाता है, ऑर्डर करना पड़ता है, क्या प्रोसेस भाई? एक 15 कम से कम 15 दिन की वेटिंग में है। 15 दिन की? कम से कम 15 दिन पहले एडवांस जमा पेमेंट करवानी पड़ेगी, उसके बाद घी मिलेगा, नहीं तो हाथों हाथ घी नहीं है। तो कितना प्रोडक्ट आप एक साल में कर लेते हो, कितना इससे कमाई हो जाती है आपकी, क्या रहता है? भाई गुजारा हो रहा है, क्यों इनकम टैक्स की रेट करवाओ मेरे यार। इनकम टैक्स की रेट तो इस पर नहीं पड़ेगी घर आपके? पड़ेगी क्यों नहीं, जब प्रोसेस करके पैकिंग में आ लिया तो इनकम टैक्स साढ़े आ गए ना। भाई जो मेरा मेन मकसद है अपनी विलायत बचाना, अपने बीज बचाना, सीधी बात है। श्रोताओं को मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, अपने बीज बना लो खेती के, फसलों के बीज जी, पशुओं का बीज और अपना खुद का बीज, तारी तीनों चीज खत्म कर दी सरकार ने और करने लग रही है। खासकर किसान कौम के लिए संदेश है, अगर कोई समझे तो। मतलब नस्ल फसल और किसानी बचाने की बात कर रहे हैं। नस्ल फसल और किसानी तारीख खत्म होने लग रही है। आज के दिन हर छठे महीने दुकानदार के पास जाता है किसान, बीज दे दे फलाने चीज का, उसने चाहे कुछ भी भर के दे दिया। अरे 1100-1200 रुपए किलो तक सरसों का बीज देने लग रहे हैं। वही सरसों तेरे खेत में सरसों होने लग रही, उसने बोझना है और ये उसके मुकाबला खड़ी होगी सरसों का। सरसों के तेल की पैकिंग कितने में है? इसमें 1 लीटर 2 लीटर और 5 लीटर की पैकिंग। तो उसका रेट क्या रखा है? 1 लीटर 300 रुपए लीटर सरसों का काली का है, 450 रुपए पीली सरसों का है, तिल का है 550 रुपए सफेद तिल का और 600 रुपए काले तिल का। अच्छा, इसमें क्या फर्क रहता है? इसमें भी फर्क रहता है, काले सफेद में फर्क है। काले तिल का तेल दवाइयों में यूज होता है, काले तिल का जो तेल है, और सफेद का वैसे खा लो दवाई, तो सफेद की बनाओ है लोग कह के ना, बाकी जो दवाइयां बनाए नहीं बस काले तिल की बेहतर बनाए। और सरसों पीली और काली का क्या अंतर रहता है? कुछ नहीं, दूध तो दूध हो है भाई, दूरी में इसका भी दौड़ा हुआ है, सफेद काले का भी दौड़ा हुआ है। लोगों का दिमाग में फतूर बढ़ रहा है, पीली सरसों का तेल चाहिए, पीली का चाहिए, पीली का चाहिए, पीली का ले ले भाई। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि ये मतलब किसी प्रकार के खाद से तैयार नहीं किया जाता। बिल्कुल नहीं, अपने पशुओं का गोबर तैयार करके वो गेड़ूं खेत में और कुछ नहीं गिरता। तो आपने ये बिस्किट का बताया, जिक्र किया आपने, घी का, तेल का सारा जिक्र किया, तो ये आपने कहाँ से ऐसा हुआ कि मैं ये चीजें शुरुआत कर लूं? क्योंकि आज के दिन तो लोग एक बैग से 2 बैग, 2 से 3 यूरिया से डीएपी से पेस्टिसाइड पे लगातार बढ़ रहे हैं। और आप डाले हैं, हमने पेस्टिसाइड खूब डाले हैं। सन 69 में मेरे गांव के 20-25 किलोमीटर के दायरे में सबसे पहले रासायनिक खाद मेरे घर में आता। मेरे पिताजी खेती बाड़ी वाले महकमे में जुड़े हुए थे। रासायनिक खाद और ये जहरीली दवाइयां सन 69 में मेरे घर से शुरुआत थी, लगभग 25 किलोमीटर के दायरे में। अच्छा। और सन 2014 में सबसे पहले 25-30 किलोमीटर के दायरे में घर से बाहर निकालने वाला मैं पहला आदमी हूँ। तो वो कहाँ से जागृति आई ऐसी भाई एकदम से? तो शुरुआत घर से हो रही थी पेस्टिसाइड की, और या फिर उसको घर से जागृति आई? कुछ तो राजीव दीक्षित जी की वीडियो ऑडियो सुनी, कुछ तो उन्होंने दिमाग के नट खोल दिए। अरे कुछ 2014 में दिसंबर में दिल्ली में एक मित्र ने दिखाई WHO की साइट, विश्व स्वास्थ्य संगठन की साइट पर दिखाया, माँ के दूध में जहर। कारण पे गए तो उसमें पेस्टिसाइड केमिकल की अधिकता। अच्छा। तो में उस दिन दिमाग खराब होया था, अगर कहना है उसी दिन मैं पागल घोषित कर दिया था। घर आया उस टाइम मैंने 6 कट्टे यानी कि 4 कट्टे यूरिया के और 2 DAP के जोड़ में फंकवा दिए थे। ये बार जोड़ है, जोड़ में फंकवा दिए। अच्छा, बराबर है, फेंक दो। अगर कहते फिर पागले बताऊंगे भाई। घर वाला ने, रिश्तेदारा ने, मिलने जुलने वाले ने, मित्रान सबने पागल घोषित कर दिया था। पागल हो गया तो पागल मैं मेरे घर पर हो गया भाई, दूसरे ने किसी ने टोकने की आंट नहीं। और कोई टोका था उड़का भर दूंगा, पागल हो। ठीक बात है। लेकिन शुरुआत में आपके खेत में इतना यूरिया DAP डाला जाता था, फसल तो होने में बड़ी दिक्कत हुई? क्योंकि दिक्कत 10 मन हुई थी पहले साल, 1 एकड़ में 1 किले में 10 मन दाने हुए थे। हाँ, फिर तो घर पागल हो पागल घोषित जमा सही कर दिया था। पागल काम कर भी रखे थे, भूखा मन वाले काम थे भाई। वो किला 2 किला किसान होने, वो सिर्फ डबल शुरुआत करा, चौथा ही हिस्से थे। ये नहीं भाई उसमें 5 किले हैं, 500 के 5 जैविक कर लिए, गाय खाओगा मरेगा, गोली खाएंगे।
मतलब थोड़ा थोड़ा से लेकर थोड़ी शुरुआत कर लो, ताकि उसके आमदनी भी नहीं रुके और हाँ। उस चीज से मुक्ति भी मिल जाए। और कोई भाई मुन्ना मुंडा बोले तो बेशक बोले जाइए मैं उठूंगा। तो इसमें आपने ये जहर मुक्त लिख दिया, अगर इसकी लैब में जांच करवाई जाए तो आप मानते हैं कि ये जहर भारत नहीं विश्व की किसी भी लैब में ले जाइए, जिम्मेवारी मेरी है। देख लीजिए दर्शकों की कितना बड़ा दावा है बाजरे के बिस्कुट को लेकर के, सरसों का तेल। अगर आपको भी इस तरह के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की जरूरत है तो कोतकला गांव में राजपाल शौरान किसान ये हमारे साथ है। एक बार आपका एड्रेस और फोन नंबर और बता दो। मेरा नाम राजपाल सिंह शौरान है, गांव कोतकला है, जिला हिसार है। फोन नंबर है 99 920 23 006 99 920 23 006। तो अगर आप लोगों को भी इस प्रकार का प्रोडक्ट चाहिए तो इनके नंबर पे संपर्क कर लेना और 15 दिन पहले कम से कम आपको ऑर्डर देना होगा, अपनी पेमेंट जमा। ऑनलाइन का क्या प्रोसेस है? ऑनलाइन गूगल पे करवाने पड़ेंगे। गूगल पे मतलब आपसे संपर्क भी उसी फोन से करके ना भिजवा? हाँ। तो ये सिर्फ आके या आप भेज भी देते हैं? कोरियर भी चला जाता है। कोरियर भी चला जाता है, ये सुविधा भी इन्होंने शुरू की हुई है। तो आज के दिन जिस प्रकार से जहरीली खेती होती जा रही है, इतना ज्यादा पेस्टिसाइड, इतना ज्यादा उसके अंदर दवाइयां, खाद स्प्रे होते जा रहे हैं, उसकी वजह से कहीं न कहीं इस किसान ने जो अपनी आप बीती बताई है कि आज के दिन आप लोगों को जरूरत है। संदेश बता दीजिए लास्ट में। संदेश बता दिया भाई, औलाद बचा लो, बीज बचा लो तारा, बहन बेटी तारी बांझ होई बैठी हैं, पशु में तारे हुए फिरोट हो रहे हैं, बालक समय खस्सी हो रहे हैं, फसल का बीज तारा बनी और करोगे के टकरागा किसान, बाव ऐसे ही दे रही सरकार। बचा लो तारी औलाद, बचा लो फसल और नस्ल, बचा लो लोगों को, बचा लो आप जोड़ो जी। मैंने पढ़ो कुएं में, मेरी सेहत पे कोई असर नहीं, मरना मेरी औलाद बचा ली, बचानी थी, मैं बीज बचा रहा हूँ अपने। जी देख लीजिए कितना मार्मिक इनका एक संदेश भी है कि नस्ल, फसल और किसानी बचाने की लड़ाई में आप भी ये पहल कीजिए। और आपको अगर बाजरे के बिस्किट, सरसों का तेल और देसी गाय का देसी घी चाहिए तो कोतकला गांव में राजपाल शौरान का जो मोबाइल नंबर अभी आपको बताया गया उस पर संपर्क करके वो मंगवा सकते हैं। फिर किसी अच्छे किसान, अच्छे उस व्यक्ति के साथ मुलाकात कर करके आपको नई जानकारी देंगे। तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार।